फटाफट अंदाज में। जयपुर के कानोता बांध में 17 दिन पहले युवती की लाश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। प्रतापनगर में एक अपार्टमेंट में युवती के गले में रस्सी से गला घोंटकर हत्या के बाद शव को कानोता बांध में फेंका गया था। इस संबंध में संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। 3,531 पदों के लिए 92,049 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। बूंदी में रोडवेज प्रबंधन द्वारा जिले के रूटों पर खटारा बसों के लिए किए जा रहे संचालन की कड़ी में आज केशव राय पाटन से बूंदी आ रही रोडवेज बस का पिछला टायर अचानक से बाहर निकल गया। अलवर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया। अलवर में श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से रविवार को नांगली सर्किल स्थित सिटी सेंटर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोटा में एक शादी समारोह में कहासुनी के चलते आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल आबिद को अस्पताल पहुंचाया गया। सल्लोपाड़ क्षेत्र के झांझरपाल गांव में 3 दिन पहले एक युवक अचानक से लापता हो गया था। इसकी डेड बॉडी शनिवार दोपहर बरामद की गई। श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना क्षेत्र में 6EEA माइनर नहर में प्लास्टिक के कट्टे में बहकर आई सिर कटी युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय साहित्य उत्सव शहरनामा कहानी फेस्टिवल का आगाज हुआ। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी सांसद विनोद कुमार सोनकर ने अपनी पत्नी के साथ बालाजी महाराज के दर्शन किए। इसके बाद भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के भी दर्शन किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा कार्यकर्ता के माध्यम से प्रतापगढ़ की बेटी रेणुका को किट भेजा है। पूनिया ने रेणुका से फोन पर बातचीत भी की। भीलवाड़ा जिले के बासेड़ा गांव में अनियंत्रित पिकअप ने 5 राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। हर घर पेयजल मिशन योजना के तहत राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के निमड़ी गांव में अतिक्रमणकारियों ने एकमात्र पेयजल स्रोत हैंडपंप और कुएं को मलबे से ढकने का प्रयास किया। राजसमंद जिले के झोर गांव में आज सवेरे एक काली नीलगाय पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे नीलगाय डरी सहमी ग्रामीण क्षेत्र में भागती नजर आई। झुंझुनू दौरे पर आए परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के गेड़ानिया गांव में खेल स्टेडियम का शिलान्यास। झुंझुनू के नरहड़ कस्बे में स्थित कौमी एकता की मिसाल सूफी संत हजरत हाजी शकरवार दरगाह में 754वें उर्स का समापन कुल की चीटों की रस्म के साथ की गई। प्रतापगढ़ में एक स्कूली छात्रा का पेड़ पर लटका शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। स्कूली छात्रा अपने घर से सुबह मवेशी चराने के लिए निकली थी। पुलिस जांच में जुटी। कोटा में कल रात सोते हुए पिता पर पुत्र ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल अवस्था में पिता राधेश्याम को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ में बीते 11 दिनों से संथारे की आराधना कर रही जैन श्राविका का आज संथारा पूर्ण हुआ। इस दौरान नई आबादी से उनकी चकडोल यात्रा भी निकाली गई। राज्य सरकार के बजट घोषणा में बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड पर ट्रॉमा सेंटर और बस स्टैंड की सौगात मिलने पर आज ग्रामीणों ने श्री डूंगरगढ़ विधायक का अभिनंदन किया। चूरू के नई सड़क स्थित मुमताज हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर को बकाया बिलों का भुगतान दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में सोमवती अमावस्या को हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेल प्रशासन द्वारा शाम 5:10 से श्रीगंगानगर से स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। उदयपुर में बजरंग दल के जिला संयोजक राजेंद्र परमार की हत्या के आरोपी प्रीतम सिंह को गिरफ्तार किया गया। अंबा माता थाना पुलिस और DST टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। हत्या के बाद प्रीतम सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली थी। फायरिंग की वारदात के दौरान आरोपी CCTV कैमरे में कैद हुए थे। पोखरण की नोख पुलिस ने चारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया। नोख पुलिस SHO पवन कुमार मय जाब्ता टीम ने 15 फरवरी को नोख क्षेत्र के किसान द्वारा मुरब्बे से सोलर प्लेटें चोरी करने के मामले में ये बड़ा खुलासा किया।
पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से चोरी की 21 सोलर प्लेटें भी बरामद की गई। करौली सदर थाना पुलिस ने दीपपुरा में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से मारपीट कर एसयूवी में जबरन डीजल भरकर ले जाने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में अपनी सास के तानों से परेशान होकर एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड के 3 दिन बाद युवक के पर्स से सुसाइड नोट बरामद हुआ। अलवर के तिजारा क्षेत्र के जरौली गांव में शिवरात्रि के पर्व पर गोकशी करने और मौके पर गौमांस बरामद करने जाने के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों और भाजपा नेताओं ने पुलिस अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और रैली निकालकर विरोध भी जताया। बारां जिले के झीपा बड़ौद में एक सप्ताह पहले हुई 125 किलो चांदी के आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 और शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों से अब तक चांदी के 11 किलो जेवरात बरामद किए हैं। विश्व मानचित्र पर अंकित परमाणु नगरी पोखरण में अब विकास को लेकर पालिका बोर्ड सक्रिय नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से पिछले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पोखरण नगर पालिका में डी से सी श्रेणी में क्रमोन्नत करने की सौगात देने पर पद स्वीकृत किए गए। आज सदन में इनका अनुमोदन किया गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के जवाहर नगर थाना क्षेत्र के सुखाड़िया सर्किल के पास मीरा मार्ग पर 2 तेज रफ्तार कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। कारों में आपसी भिड़ंत में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। चंदू जी का गढ़ा से बांसवाड़ा आते समय ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को चपेट में ले लिया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टोंक के आदर्श नगर में जैन समाज का 5 दिवसीय पंच कल्याण महोत्सव आयोजित हो रहा है। इस दिन शहर मुख्य मार्गों पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। अलवर में एक अनियंत्रित कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर में मुख्यमंत्री सभा स्थल पर शॉर्ट सर्किट हुआ। लोड अधिक होने से ये शॉर्ट सर्किट हुआ। प्रदेश के बजट में स्पीकर को कई बड़ी सौगात मिलने को लेकर विभिन्न संगठनों ने विधायक राजेंद्र पारीक का अभिनंदन किया। शहर में यूनानी चिकित्सालय की घोषणा होने के उपलक्ष्य में यूनानी चिकित्सकों ने विधायक का सम्मान किया। कोटा के नांदा इलाके में 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के चलते 3 परिवारों में शादी की रस्में अटक गईं। 2 दुल्हन बहनें अधिकारियों के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची। अलवर जिले के तिजारा नगर पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 40 करोड़ 23,82,000 का सर्वसम्मति से बजट पारित किया गया। भरतपुर के पेरुका गांव के जंगलों से अपहरण कर 2 लोगों को जलाकर हत्या करने के मामले में नया मोड़ सामने आया। आरोपी की मां ने पुलिस पर घर में जबरन घुसकर आरोपी की पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज टोंक पहुंचे। गोल हवेली पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उदयपुर के अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर ट्रक और इको कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और कई मीटर दूर जा गिरे। घायलों को एक्सीडेंट के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। प्रतापगढ़ में देर रात 2 बाइक के आमने सामने टक्कर हुई। जोरदार भिड़ंत में घायल एक बाइक चालक की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। झुंझुनू के आबूसर गांव में 2 युवकों द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दस्तावेजों के आधार पर रसीदों के जरिए ग्रामीणों से डोनेशन के नाम पर वसूली की जा रही थी। ग्रामीणों को शक हुआ तो ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस को बुलाया। इनके पास से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दस्तावेज और कुछ रसीदें मिली हैं और वे ग्रामीणों को इन दस्तावेजों के सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। बीकानेर की पोगल थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 7 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक गाड़ी भी बरामद की। पोगल थाना अधिकारी विकास बिश्नोई ने बताया कि पुलिस टीम के द्वारा आरडी 710 के पास नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान कार सवार 3 युवकों के पास से 7 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया।
उदयपुर के झाड़ोल तहसील के ढडावली गांव में तांत्रिक को पेड़ से उल्टा लटकाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। तांत्रिक के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार तांत्रिक पर विवाहिता के अपहरण का आरोप है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण के दौरे पर रहे। मंत्री के बड़ली पहुंचने पर मौलवी मोहम्मद के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने बड़ली गांव के मदरसे में आयोजित दीनी तबलीगी और सामूहिक निकाह कार्यक्रम में भी शिरकत की। जयपुर में पृथ्वीराज नगर में मकान के पट्टे नहीं मिलने और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान होकर जनता ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया। सैकड़ों लोगों ने सिरसी रोड स्थित श्याम एनक्लेव कॉलोनी में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ आयोजित किया। जयपुर संयुक्त विकास महासमिति के अध्यक्ष डॉक्टर ललित सिंह सांचोरा ने बताया कि विधानसभा घेराव के तहत जन चेतना जागृत करने के लिए और जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए पूरे क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय में अब बकरियों में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए राजस्थान के पहले सेंटर की शुरुआत की गई। विश्वविद्यालय में अभी तक गायों और भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब ये सुविधा बकरियों के लिए भी उपलब्ध है। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन को लेकर विधायक निवास पर बैठक आयोजित की गई। विधायक रामलाल मीणा ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश में एक नई क्रांति का संचार हुआ। इसी की सफलता को देखकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र दीवाकरी में 1.5 साल की बालिका की जलकर मौत हो गई। एनईबी थाना पुलिस ने मृतक बालिका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के पुलिस चौकी से थाने पर सूचना मिली कि एक 1.5 वर्षीय बालिका गर्म पानी करने के दौरान उसमें गिर गई और झुलस गई। ओलावृष्टि और शीतलहर के कारण किसानों के फसल खराबे को लेकर भले ही मुख्यमंत्री और पूरी सरकार गंभीर है, लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी इसे लेकर गंभीर नहीं है। सीएम के निर्देश के बाद मंत्री और आधा दर्जन से ज्यादा महकमों ने किसानों के फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन राजधानी जयपुर में ही राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है। बांसवाड़ा के भचड़िया गांव में अज्ञात कारणों से महिला ने जहर पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। असम के राज्यपाल नियुक्त होने के बाद उदयपुर पहुंचे गुलाबचंद कटारिया का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित अभिनंदन समारोह में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल कटारिया ने सभी का अभिनंदन कर स्वागत किया। समारोह में सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, महापौर सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सैनी गार्डन के नजदीक एक खाली जगह पर युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के द्वारा युवक का शव देखे जाने की सूचना पुलिस को दी गई। साथ ही युवक के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हालांकि अभी युवक की पहचान नहीं हो सकी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से सटे मानकसर में कल शिवरात्रि के दिन मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया, जहां एक मानसिक रूप से परेशान महिला ने मंदिर में तोड़फोड़ की थी। मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिलने पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि शिवरात्रि और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला था। लिहाजा पुलिस ने संवेदनशीलता बरतते हुए मौके पर फोर्स की तैनाती की। जोधपुर में वकील की दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या, वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में बजरंग दल के जिला संयोजक राजेंद्र परमार की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। प्रीतम सिंह उर्फ बंटी अरेस्ट। जमीन मामले को लेकर दिया था वारदात को अंजाम। जयपुर पुलिस की गाड़ी हरियाणा में हादसे का शिकार हो गई, जहां बेकाबू होकर पुलिस की गाड़ी पलट गई, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बीकानेर में पुगल पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 7 किलो डोडा पोस्ट के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया।